बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जनाब, इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूं एक इंतहाई अहम बात। और वो बात क्या है? वो बात दरअसल ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में कितने बच्चों ने एमडीकैट का टेस्ट दिया, और सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान के बच्चे जानना चाहते हैं कि जिस प्रोविंस में रहते हैं उन्होंने टेस्ट दिया है, जिस यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट कंडक्ट किया है, तो भाई वहां का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे, चाहे वो यूएचएस हो, चाहे वो डीयूएचएस हो, चाहे वो केएमयू हो, तो मैं उसका आपके साथ क्लोजिंग मेरिट इंशाल्लाह शेयर करने लगा हूं, आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। ये बात आज की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा अहम है, तो भाई इस वीडियो को इसलिए आखिर तक देखना आपके लिए जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह शाहजाओ के स्टार स्टूडेंट, शाहजाओ के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कि जिन्होंने माशाल्लाह से इस साल, चाहे वो सिंध में रहते हो, चाहे वो पंजाब में रहते हो, भाई जबरदस्त काम किया है। रिजल्ट लेकर आए, कोई तबाही रिजल्ट लेकर आए माशाल्लाह। तो भाई मैं इंशाल्लाह अपनी इस खुशखबरी को, इस अच्छी बात को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये जो बच्चों की खुशी है कामयाबी पर, मैं उसको सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो भाई आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले 22 सितंबर 2024 को एमडीकैट का टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ, मगर इस टेस्ट की जो ओपनिंग थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूं जो कि सिंध में टेस्ट कंडक्ट हुआ, डीयूएचएस ने उसको गवर्न किया और डेफिनेटली उसके टेस्ट को कंडक्ट करवाया, तो यहां पे कुछ मिसमैनेजमेंट की खबरें भी सुनने को मिली। और फिर उसके बाद बच्चों ने बताया, बच्चों ने हमें जो है वो सारी एविडेंसेस शो किए, और ये भी कहा कि जनाब हमारा पेपर जो हमारी नजरों के सामने था, ठीक 4 से 6 घंटे पहले ये पेपर हमारी नजरों के सामने था। यानी कि जो पेपर बच्चों ने जाकर फाइनली अपने यूनिवर्सिटी में देखा है, उससे पहले उसी जैसे एमसीक्यूज उनकी नजरों के सामने से पहले गुजर चुके थे। यानी कि पेपर के एमसीक्यूज नहीं, पेपर के जो एमसीक्यूज थे उनके आंसर्स पहले से लीक हो चुके थे। मगर बहरहाल ये जो पेपर के लीक वाला मामला है, और उसके साथ साथ आंसर कीज के इनकरेक्ट होने का मामला है, तो इन सारी चीजों पे अब तक जो प्रोसीडिंग्स हम लोग देख चुके हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जनाब डाउ हो या फिर जो है वो यूएचएस हो, तो उन्होंने जिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम देखने को मिला, जहां पर आंसर कीज का इश्यू बन रहा था या एमसीक्यूज जो है वो इनवैलिड थे, तो भाई वहां पे ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड कर दिए, रिजल्ट बच्चों ने अपना देख लिया। तो जनाब एक फेज तो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब अगला फेज जो आने वाला है वो ये है कि जनाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल आपके लिए ऑन हो जाए, आपकी बहुत सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद हो, आप उसका फॉर्म फिल करें और एडमिशन हासिल करें। तो ये फेज अब शुरू होने वाला है। मगर इससे पहले मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं कि आखिर पूरे पाकिस्तान में कितने हजार बच्चों ने एमडीकैट का टेस्ट कंडक्ट किया और कितने बच्चे उसमें पास हुए, और सबसे बढ़कर शाहजाओ एप्लीकेशन के ब्रिलियंट स्टार्स के कारनामे, वो भी इंशाल्लाह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए आगाज कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले यूएचएस में 56,519 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट दिया। केपी के 41,671 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। सिंध 38,100 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। इस्लामाबाद में रहने वाले बच्चों में से 21,000 यानी कि 21,800 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। बलूचिस्तान से 6,208 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। आजाद जम्मू कश्मीर से 3,145 स्टूडेंट्स ने, गिलगित बल्तिस्तान से 739 स्टूडेंट्स ने, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन्होंने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया उनकी तादाद 319 है। तो कुल मिलाकर ये तादाद बनती है 1,68,501, यानी कि 1,68,501 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया 22 सितंबर 2024 को। इसमें से पास होने वालों की जो तादाद है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर की जा सकती है। वो कुल बन रही है 1,45,551, यानी कि 1,45,551, और जो बच्चे कामयाब ना हो सके उनकी तादाद है 22,950। आपके सामने स्टेट्स रखने की जरूरत मुझे क्यों पेश आई? सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि हजारों बच्चों ने टेस्ट दिए, 1,45,000 अराउंड स्टूडेंट्स उसमें कामयाब हो गए। मगर क्या इन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज में सीट्स पब्लिक सेक्टर में मौजूद हैं? तो जवाब है नहीं। अगर उन सबके लिए सीट्स अवेलेबल होती तो फिर मुकाबला ही कैसा था?
फिर तो मुकाबला ही नहीं था, सबको सीट मिल जाती। मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भर के मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो सीट्स हैं पब्लिक सेक्टर की वो इंतहाई लिमिटेड हैं। इसीलिए मुकाबला होता है, इसीलिए मवाजना होता है, इसीलिए देखा जाता है कि जनाब उस प्रोविंस में जो टेस्ट अटेम्प्ट हुआ, टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसका टॉप स्कोरर कौन है, टॉप ऑफ द लिस्ट उस स्कोर में कौन आ रहा है। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि जो एग्रीगेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो जनाब 10% मैट्रिक है, इसी तरह से 40% इंटर है, 50% आपके टेस्ट का स्कोर है। तो जनाब इन सब चीजों को जब मिलाकर देखा जाता है तो भाई चंद हजार बच्चे टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन मुमकिन हो पाता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि जनाब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि सिंध में तो जनाब डाउन ही टेस्ट कंडक्ट किया तो डाउ टॉप ऑफ द लिस्ट आता है बच्चों की एडमिशन के हवाले से, पब्लिक सेक्टर के एडमिशन के हवाले से टॉप ऑफ द लिस्ट उस मेरिट पे होंगे, उनका एडमिशन सबसे पहले डाउ एमबीबीएस में हो जाएगा। लगभग 230 स्टूडेंट्स जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो होते हैं उनका एडमिशन डाउ में कंफर्म हो रहा होता है। तो भाई लास्ट ईयर का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि उस यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का मेरिट या उस प्रोविंस का लास्ट ईयर का मेरिट क्या रहा है और उसमें तब्दीली कितनी मुतवक्का है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौजूदा साल का क्लोजिंग मेरिट। ठीक है जी, बात आसान है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूं कि लास्ट ईयर में डिफरेंट प्रोविंसेस में जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो क्या है और उसमें किस किस्म की तब्दीली आने का इम्कान है। इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स नॉट कंफर्म, बट इट इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है जी, आइए आगाज करते हैं इस डिस्कशन का। यूएचएस में लास्ट ईयर मेरिट 91.19, क्लोजिंग मेरिट 91.19 था। इस साल अगर मैं यूएचएस की पेपर की जरा बात कर लूं आपसे तो मेरा ख्याल है बात तो करना बनती। यूएचएस का पेपर इस साल बहुत ज्यादा आसान था। 1500 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका स्कोर 190 प्लस में है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका स्कोर जो है वो 190 प्लस में जा रहा है, यानी किसी का स्कोर 181 है, किसी का स्कोर 192 है। तो टेस्ट स्कोर बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम रिजल्ट की बात करें, इंटर के रिजल्ट की बात करें, तो वो इस साल जो है वो ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा रिजल्ट है। तो अब क्या कंसीडर किया जाए? क्या जनाब ये सोचा जाए कि मेरिट बहुत ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबका टेस्ट, मेजॉरिटी का टेस्ट स्कोर अच्छा है, या फिर मेरिट जो है वो मामूली से तब्दील होगा या मेरिट ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? तो जरा इस बात को गौर से सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। मेरिट बढ़ने का मतलब दो चीजों पर ये चीज बेस करती है, आपका टेस्ट स्कोर ओवरऑल और उसके साथ साथ आपका एफएससी का रिजल्ट यानी इंटर का रिजल्ट ओवरऑल क्या रहा है। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो यहां पर हमें दोनों चीजें बड़ी बैलेंस्ड सिचुएशन में नजर आती हैं, यानी मेजॉरिटी ऐसी है, 1500 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट स्कोर 190 से अबव है। और अगर आप ये देखते हैं कि जनाब इंटर का रिजल्ट, तो इंटर के रिजल्ट में क्या सूरत हाल है? इंटर का रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है इस साल का एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। तो इन दोनों चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो एक चीज मिस कर रहे हैं, वो क्या? इंटर के रिजल्ट में जो फर्क आ रहा है बच्चों के रिजल्ट में, यानी वो बच्चे के जिनका स्कोर 190 प्लस है टेस्ट में, मगर उनके इंटर के रिजल्ट में जो फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो बहुत ज्यादा है। यानी कि 27 मार्क्स अगर आपके इंटर के हैं इजाफी, मतलब 27 मार्क्स आपके इंटर में, तो 27 मार्क्स में आपका 1% आपके एग्रीगेट में बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है। तो भाई डिफरेंस जो है वो 30 एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 80 मार्क्स, इस तरह का डिफरेंस रिजल्ट के दरमियान मौजूद है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जहां एक तरफ जो है वो टेस्ट का स्कोर बहुत शानदार है, एमडीकेट का स्कोर बहुत अच्छा है, तो दूसरी तरफ जो है जो रिजल्ट के अंदर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं 190 जो है वो टेस्ट स्कोर बनाने वाले बच्चों के, 190 प्लस टेस्ट स्कोर बनाने वाले बच्चों के, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस बुनियाद पे कहा जा सकता है कि हां मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो 91.19 है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई मेरिट तो 95 तक पहुंच जाएगा, मेरिट तो 96 तक पहुंच जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। मेरिट में तब्दीली आएगी। सर क्यों आएगी? क्योंकि बड़ी साफ सी बात है कि हर साल मेडिकल के स्टूडेंट जो टेस्ट देते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इजाफा दो तरह से,
एक तो वो बच्चे जिनकी तादाद हर साल बढ़ रही है जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, दूसरे वो बच्चे कि जो इनफैक्ट रिपीट करें, इंप्रूव करें, दोबारा से एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं। तो एमडी कैट के टेस्ट में अपियर होने वालों की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो यह भी एक वजह है मेरिट के बढ़ने की, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो तो लिमिटेड है, उसमें तो इजाफा उस तेजी से नहीं हो रहा जिस तेजी से इजाफा टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले लोगों की तादाद में हो रहा है। तो मेरिट बढ़ेगा, मगर मेरिट बेतहाशा नहीं बढ़ेगा। 91.19 मेरिट रहा है 2023 में। इस साल इम्कान इस बात का है कि मेरिट 92.81 पर हो, यानी कि 92.81 से अबव जिस बच्चे का मेरिट बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है, डेफिनेटली वो पब्लिक सेक्टर में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है, वो सेव है, उसका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हो सकेगा। ठीक है जी, यूएचएस की बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जनाब यूएचएस ने 6 मार्क्स टेस्ट में स्कोर में ऐड कर दिए, बच्चों के इजाफा कर दिया, ग्रेस मार्क्स के तौर पर उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि अब देखा गया था कि जनाब पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सिलेबस से हटकर दिखाई दे रहे थे, या फिर वो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके आंसर कीज में इशू था, तो जनाब ग्रेस मार्क्स आपको 6 मिल गए हैं। तो यूएचएस में जो रहने के तहत टेस्ट देने वाले जो बच्चों की तादाद है, डेफिनेटली वो इस बात पर मुतमईन हो जाए कि 92.81 से जिनका अपना एग्रीगेट ज्यादा है, डेफिनेटली वो सेफ साइड पर हैं, सेफ जोन पर हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। केपीके में टेस्ट हुआ, 41,671 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया, और अगर मैं 2023 के मेरिट की बात करूं तो भाई वो बन रहा है 90.43। और इस साल इम्कान है मेरिट का कि जनाब वो 90.81 तक जाए, यानी कि 90.81 से अबव जिसका मेरिट है, अबव जिसका एग्रीगेट बन रहा है, उसका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो सकता है, उसे एडमिशन मिल सकता है। हमने देखा कि जनाब केपीके में जब टेस्ट हुआ 41,671 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो जनाब केएमयू ने टेस्ट कंडक्ट किया। केएमयू के टेस्ट को अगर मैं देखूं तो वो एवरेज है, बेहतर है, उसमें गलतियां बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, जिस तरह से हमने जैबमो के पेपर में देखी या डाउ के पेपर में देखी, उस पर भी बात करेंगे। मगर केएमयू के पेपर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम में देखने को नहीं मिला, एक बैलेंस पेपर था। तो जनाब बच्चों का टेस्ट स्कोर भी बेहतर है, अच्छा है। हां, यह बात कहना जरूरी होगा कि केएमयू का पेपर उतना आसान नहीं था जितना कि यूएचएस का था। आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था, तो ये एक बैलेंस पेपर था केएमयू का। अच्छा, इसके अंदर इस साल जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, जो क्लोजिंग मेरिट है, वो 90.81 है। इसको ज़हन नशीन रख लीजिएगा। अगर आप इससे अबव फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन मुमकिन होगा। सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने टेस्ट गवर्न किया। बहुत सारी बातें देखने को मिली वहां पे, पेपर लीक होने का और मिसमैनेजमेंट का और दीगर चीजों का हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, मगर टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी बच्चों ने देख लिया। अब वक्त आ गया है एडमिशन प्रोसेस के आगाज का। बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो मुझसे बार बार सवाल करती है, हर रोज मैं देखता हूं हजारों बच्चों के सवाल आए होते कि सर एमडी कैट डाउ का ये जो सिंध में एमडी कैट टेस्ट हुआ है, क्या ये रिकंडक्ट होगा या नहीं? तो भाई इस सवाल का जवाब ना बहुत आसान लफ्जों में मेरी तरफ से समझ लो, ठीक है। मैं इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता कि इस पेपर के लेने में प्रॉब्लम रही, बिल्कुल रही है, बिल्कुल प्रॉब्लम रहा है, वैलिड है, एविडेंस मौजूद है, मगर उन तमाम तर चीजों के बावजूद भी रिजल्ट अपलोड हो गया। आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया था कि जनाब आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, अगर आपको स्कोर के अंदर डाउट है तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं। इससे पहले 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के वो वक्त दिया गया, पोर्टल ऑन हुआ और आपसे कहा गया कि भाई आपको एमसीक्यूज, जिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है उन एमसीक्यूज का नंबर लेके, उसका प्रॉब्लम बता के, उसकी तमाम रेफरेंस देके आप उसको मेल कर दें। आप बिल्कुल ही कर सकते थे, आपको ये टाइम मिल गया था, मगर अब ये सारा वक्त गुजर चुका है, सारा इन चीजों का वक्त खत्म हो चुका है। तो अब वक्त आ गया है एडमिशन प्रोसेस का। तो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि रिकंडक्ट होने का इम्कान बहुत कम रह गया। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकंडक्ट नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं रिकंडक्ट होने का इम्कान अब बहुत कम रह गया है। ठीक हो गया? तो भाई अब जब एडमिशन प्रोसेस की तरफ आप आगे बढ़ते हैं या आगे जाना चाहते हैं तो भाई आपको कुछ स्टेट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, सिंध में अगर मैं जाता हूं तो मुझे जो क्लोजिंग मेरिट नजर आ रहा है लास्ट ईयर का, यानी कि 2023 का, तो 87.72 है, 87.72।
ठीक है जी। इस साल जो मेरिट है क्या वो कम हो जाएगा, क्लोजिंग मेरिट डाउन हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्लोजिंग मेरिट तो डाउन नहीं हो रहा, क्लोजिंग मेरिट बढ़ेगा मगर बेतहाशा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों सर, क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर बच्चों के टेस्ट स्कोर्स अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है इंटर के रिजल्ट हमें देखने को जरा मिलते हैं, जरा परसेंटेज कम है, जरा इश्यूज ज्यादा है। फिर हमने देखा कि इंटर में जो वो बच्चों की किताबें तब्दील हुई जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब या यूं कह लें कि उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके, ठीक है ना जी। तो ये सिचुएशन मिला जुलाकर जब बात की जाए तो मेरिट पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरिट जो होगा इंशाल्लाह सिंध का वो लास्ट ईयर 2023 में 87.72 था, इस साल 88.99 क्लोजिंग मेरिट होने का इम्कान है। तो जिस बच्चे का एग्रीगेट 88.99 से अबव है यकीनन वो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकता है कि उसका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे जाते हैं। इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे जो हैं वो यूजुअली टेस्ट दे रहे होते हैं ज़ेबमो का। ज़ेबमो के बारे में हमने जब चीज़ों को देखा तो हमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां नजर आई, बहुत सारी इरेगुलरिटीज नजर आई। पेपर में 20 से 25 सवाल ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, वो उस प्रिस्क्राइब्ड और पीएमडीसी की जानिब से दिए गए सिलेबस में शामिल ही नहीं थे मगर वो क्वेश्चन पेपर में थे। जब क्लेम किया गया तो क्लेम करने के बाद 6 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर अवार्ड किए गए, जो कि कहा गया आपको अवार्ड किए गए, मगर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जनाब हमें यही बताया गया कि 6 नंबर दे दिए गए मगर हमारा स्कोर तो जूं का तू है, ग्रेस मार्क्स मिलने से पहले भी 180 था, अभी भी 180 है, तो ग्रेस मार्क्स तो हमें मिले ही नहीं। ऐसी भी कुछ कंप्लेंट्स सुनने को मिली। फिर आंसर कीज में भी इशू देखे गए, जो आंसर कीज अपलोड हुई कोड ए बी सी डी के नाम से, उसमें भी इश्यूज देखे गए, उसमें भी प्रॉब्लम्स नजर आई। तो ज़ेबमो का पेपर अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हो सका इस साल, बल्कि उसके अंदर काफी ज्यादा अजीब सी चीजें, कुछ बच्चों को परेशान कर देने वाली चीजें जो हैं वो मौजूद थी। बहरहाल ज़ेबमो का अगर हम बात करते हैं कि जनाब उसका 2023 में जो मेरिट रहा या क्लोजिंग मेरिट रहा है वो कितना रहा है, तो आइए इस पर जरा बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर में इसका जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो 94.87 है, 94.87 है। और इम्कान है कि इस साल इसका मेरिट, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिसका टेस्ट स्कोर कम है, जिसका टेस्ट स्कोर कोई काबिल तारीफ नहीं है, काफी कम है, ठीक है ना। तो जनाब उस बुनियाद पे कहा जा सकता है कि इसका मेरिट गिर जाए तो अराउंड 89.99 ये एक्सपेक्टेड है कि 89.99 जो है वो क्लोजिंग मेरिट कंसीडर किया जा रहा हो ज़ेबमो का। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। सर इसके अलावा बलूचिस्तान में बम्स यानी कि बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड साइंसेज वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसने टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो जनाब जो लास्ट ईयर का मेरिट यहां पर नजर आ रहा है, हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो मेरिट होता है वो काफी कम रहता है। तो जनाब 75.1 ये क्लोजिंग मेरिट था 2023 का। इस साल में हो सकता है इम्कान इस बात का कि 79.5 क्लोजिंग मेरिट कंसीडर किया जा रहा हो। तो जिसका एग्रीगेट 79.5 से बढ़कर होगा, डेफिनेटली वो बलूचिस्तान में एडमिशन एमडी कैट की बेसिस पे हासिल करने के हवाले से सेफ जोन में कंसीडर किया जाएगा। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट किंग एडवर्ड यानी कि KE में लास्ट ईयर जो मेरिट रहा वो 93.69 है। अब 93.69 लास्ट ईयर था, अब क्या होगा सर? इस साल इस बात की तवक्का की जा रही है कि 94.8 क्लोजिंग मेरिट होगा। 94.8 से अबव जिसका मेरिट बन रहा होगा वो किंग एडवर्ड में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है, मगर उससे कम जो होगा उसका एडमिशन जो है किंग एडवर्ड में नहीं बल्कि दूसरे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन मुमकिन हो सकेगा। तो भाई ये तो एक मैंने आपके साथ जो है वो कुछ डिटेल आपके साथ शेयर की कि क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर का क्या था, इस साल एक्सपेक्टेड क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है जी, ये तमाम तर डिटेल आपको मद्देनजर रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मेरिट में फॉल करते हैं तो यकीनन आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो सकेगा, और अगर आप उस मेरिट में फॉल नहीं करते, उससे काफी ज्यादा नीचे हैं, तो फिर आपको अपने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का इंतखाब करना पड़ेगा। और अगर आप समझते कि नहीं मैं फिर एमबीबीएस नहीं बल्कि बीडीएस करूंगा, तो जाहिर सी बात है बीडीएस के लिए क्राइटेरिया आपका डिफरेंट है।
वो अलग क्राइटेरिया है, तो उसकी तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये कम से कम आपके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए, और ये बातें मैंने आप सब बच्चों से शेयर कर ली हैं, आप बहुत दीगर बच्चों से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके जहन में क्लैरिटी हो कि भाई लास्ट ईयर में मेरिट ये था, इस साल का मेरिट एक्सपेक्टेड ये है, तो अगर हम मेरिट से बहुत नीचे हैं तो फिर हमें क्या प्लान करना चाहिए, किस ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, ये सोचना, समझना, फैसला करना आपके लिए बेतहाशा जरूरी है। तो जनाब ये तो सिलसिला हुआ कि 2024 में यानी कि इस साल एमडी-कैट में एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। अब आइए जरा मैं आप लोगों को एक और चीज की तरफ लेकर जाता हूं जो कि बड़ी दिलचस्प है, बहुत शानदार है। मुझे पर्सनली इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। तो भाई मेरी खुशी में मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम तर बच्चे खुश हो जाएं, शामिल हो जाएं, उस खुशी को अच्छा समझें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इस साल माशाल्लाह से छाजा एप्लीकेशन की टीम ने, जैसे कि हर साल काम करती है, इस साल इतने शानदार रिजल्ट्स बच्चों के हासिल हुए हैं कि मैं बहुत खुश हूं उनको आपके साथ डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले जो मैं नाम ले रहा हूं वो है जवेरिया अंसर। जवेरिया अंसर 196 स्कोर है एमडी-कैट का, यूएचएस से हैं और छाजा एप्लीकेशन पर इन्होंने बड़ी अच्छी तादाद में टेस्ट अटेम्प्ट किए, 61 टेस्ट्स इन्होंने अटेम्प्ट किए और माशाल्लाह से 196 आउट ऑफ 200 इन्होंने अपना यूएचएस एमडी-कैट में स्कोर बना लिया। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई जवेरिया। अच्छा, इसके साथ साथ मौजूद हैं फिजा, माशाल्लाह 195 फिजा शहजाद, मैं नाम करेक्ट कर दूं, फिजा शहजाद 195 स्कोर किया है अपने एमडी-कैट में माशाल्लाह से, और इन्होंने छाजा एप्लीकेशन पर 611 टेस्ट अटेम्प्ट किए से माशाल्लाह 611 टेस्ट्स, 611 टेस्ट छाजा एप्लीकेशन पे अटेम्प्ट किए और फाइनली इस काबिल हुई कि इन्होंने माशाल्लाह से 196 टेस्ट स्कोर बना लिया आउट ऑफ 200। इसके साथ साथ मैं जिक्र कर रहा हूं वसीम जमान, माशाल्लाह 194 स्कोर किया है एमडी-कैट में, यूएचएस से हैं, डीयूएचएस से मौजूद है वसीम जमान, 194 टेस्ट स्कोर और छाजा एप्लीकेशन पे 341 टेस्ट अटेम्प्ट किए, 341 टेस्ट अटेम्प्ट किए, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बड़ी जबरदस्त और सिंसियर सीरियस एफर्ट्स नजर आ रही है। हमजा हमीद टेस्ट स्कोर 193, माशाल्लाह यूएचएस से हैं और इन्होंने छाजा एप्लीकेशन पे 224 टेस्ट अटेम्प्ट किए, क्या ही बात है भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। इसके साथ अलीजा समदानी 193 टेस्ट स्कोर, डीयूएचएस से हैं और इन्होंने 246 टेस्ट अटेम्प्ट किए छाजा एप्लीकेशन पे, बहुत बड़ी बात है, बड़ी जबरदस्त एफर्ट है। 250 लगभग 250 टेस्ट अटेम्प्ट करना ये बड़ी हिम्मत, जुर्रत और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई जबरदस्त। हमारी एक और स्टूडेंट है डीयूएचएस का टेस्ट में माशाल्लाह 193 टेस्ट स्कोर इन्होंने मुकम्मल टेस्ट स्कोर बना लिया और माशाल्लाह इन्होंने छाजा एप्लीकेशन पर 285 टेस्ट अटेम्प्ट किए, 285 टेस्ट, बहुत बड़ी बात है भाई, जबरदस्त काम किया माशाल्लाह। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद रही अज़का दाऊद, जिनका एमडी-कैट, सिन एमडी-कैट यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के जरिए से टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में उन्होंने माशाल्लाह 192 टेस्ट स्कोर बनाया और 354 माशाल्लाह से छाजा एप्लीकेशन पर टेस्ट अटेम्प्ट किए, 354, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ एक और हमारी माशाल्लाह से बेटी हैं जिन्होंने इस साल बेहतरीन काम किया, हमें बड़ी खुशी है भाई और हम इस बात को बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं। हमारी स्टूडेंट रही परेना, 195 टेस्ट स्कोर, डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें 195 टेस्ट स्कोर है और माशाल्लाह से छाजा एप्लीकेशन पे 340 प्लस 340 से ज्यादा टेस्ट माशाल्लाह से इन्होंने अटेम्प्ट किए। तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करना छाजाओं पर इस बात की जमानत बन गया कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, चाहे आप सिंध में रहते हो, चाहे पंजाब में रहते हो या किसी और हिस्से में आप रहते हो, छाजा एप्लीकेशन पर अगर आप जम के, डट के, खूब दिल लगाकर अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फाइनली आपका एमडी-कैट का पेपर भले से कैसा भी आए,
आप अपना स्कोर बेस्ट कर सकते हैं। तो इस साल में, इस MD-CAT 2024 में मुझे सीखने का मौका मिला कि छाजो एप्लीकेशन का कंटेंट बेसिकली MD-CAT के स्टूडेंट्स हो, E-CAT के स्टूडेंट्स हो, B-CAT के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए छाजो एप्लीकेशन का कंटेंट कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा अहम है और कितना ज्यादा फायदेमंद है, ये वक्त ने साबित कर दिया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, माशाल्लाह सारे के सारे कामयाब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन कामयाब इस कामयाबी पर उनके वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। तो भाई मैं भी उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी जबरदस्त मेहनत करवाई बच्चों को माशाल्लाह से, कि भाई उनका स्कोर इतना अच्छा हो गया। और इंशाल्लाह सारे के सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं यकीनन मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अपने टेस्ट, अपने एडमिशन को एक्चुअली इस साल यकीनी बना रहे हैं। आखिरी बात क्या कि इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा। देखिए ये टेस्ट स्कोर माशाल्लाह से आपने जबरदस्त बना लिया, मगर अभी एक और काम बाकी है। वो एक और काम क्या है? एक और काम है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला आपको डिजायर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दे। बेस्ट स्कोर बनाया है, बहुत मेहनत की है, खूब सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए छाजाओ पे, तो टेस्ट स्कोर तो अच्छा बन गया। अब फाइनली जो क्लोजिंग मेरिट है वो अगर ऐसा है कि जिसमें आप फॉल करते हैं अपनी इंटर मैट्रिक की परसेंटेज और अपने टेस्ट स्कोर की बुनियाद पे, तो भाई जबरदस्त हो गया काम। तो अल्लाह ताला से खूब खूब दुआ कीजिएगा कि आप इंशाल्लाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी सीट पक्की कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी कामयाबी को 4 चांद लग जाएंगे और फाइनली आप बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना MBBS मुकम्मल करके पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के कामयाब तरीन डॉक्टर्स में शुमार हो सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम।